हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ पांडे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड यूनिट, जो कि है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। प्रीवियस चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया था वो था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और अब हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। पार्ट वन फिजिक्स में ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। वो आपका मल्टीपल चॉइस में भी हो सकता है, वो आपका शॉर्ट आंसर में भी हो सकता है, वो आपका लॉन्ग आंसर में भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आना कन्फर्म। देखिए, ये वीडियो जो है एक आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें हम समझेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमें पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं। पहले पढ़ना हम समझ जाएंगे कि पढ़ना क्या क्या है, उसके बाद वन बाय वन वीडियो आपको मिलता जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। इंट्रोडक्शन में देखिए मैंने कुछ पॉइंट यहाँ लिख रखे हैं ताकि आपको आसानी हो समझने के लिए। जैसे आपका प्रीवियस चैप्टर जो आपने पढ़ा है लास्ट यूनिट, वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हम बातें करते हैं वो होता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच आर एट रेस्ट। आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या हो गया, चार्ज एट रेस्ट। मतलब जो भी हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे चार्ज से रिलेटेड, वो चार्ज कहाँ पे होगा, रेस्ट पे होगा, एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। और हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टैटिक इक्विलिब्रियम को फॉलो कर रहे थे। उसके बाद नाउ द मोशन और डायनामिक ऑफ चार्ज। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हम बात करेंगे वहां पे होगा आपका मोशन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था चार्ज एट रेस्ट, लेकिन जो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसमें आपका होगा चार्ज इन मोशन। मोशन और डायनामिक ऑफ चार्ज गिव राइज टू न्यू इफेक्ट। चार्ज रेस्ट पे है तो उसके कुछ इफेक्ट्स हैं, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज हैं, उसको हमने डिस्कस किया कहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। लेकिन चार्ज आपका मोशन पे है तो उससे भी आपको कुछ फेनोमेना, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ नए इफेक्ट देखने को मिलेंगे, जिसको हम वी शैल डिस्कस इन दिस यूनिट में। चार्ज इन मोशन से रिलेटेड जो भी फेनोमेना है, जो भी कॉन्सेप्ट है, उसको हम डिस्कस करने वाले। सेकेंड देखिए, वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ हायर लेवल टू लोअर लेवल। करंट का जनरेशन कैसे होगा, क्या फ्लो करेगा तो करंट जनरेट होगी, या फिर आपको किस तरह का पोटेंशियल डिफरेंस फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल है कि वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। जैसे वाटर का फ्लो होता है हायर लेवल टू लोअर लेवल, वैसे ही सिमिलरली व्हेन टू एंड ऑफ अ मेटेलिक वायर आर एट डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मेटेलिक वायर में क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं। और जो फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, जैसे आप मान लीजिए कोई अगर आपके पास एक मेटालिक वायर है और उसमें आपने कोई भी बैटरी नहीं कनेक्ट किया, तो क्या उसमें करंट का फ्लो होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो नॉर्मल कंडीशन है, मतलब जिसमें आपने बैटरी को अप्लाई नहीं किया है, उस समय भी उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली ओरिएंटेड है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो ओरिएंटेशन है वो एक रैंडम ओरिएंटेशन है, और इलेक्ट्रॉन्स के रैंडम ओरिएंटेशन से करंट जनरेट नहीं हो सकती है। करंट जनरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक डेफिनेट डायरेक्शन में अरेंज करेगा, एक डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो कराएगा। और जब इलेक्ट्रॉन्स का या चार्ज कैरियर्स का फ्लो एक डेफिनेट डायरेक्शन में होगा, तब वहां पे क्या जनरेट हुई, करंट जनरेट होगी। ये बातें अभी हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, मतलब एक डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन ये चीजें और भी डिटेल में मिलेगी आपको चैप्टर के जब बीच में हम पढ़ना स्टार्ट करें। ये इंट्रोडक्शन है क्योंकि हम समझना चाहते हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या चीज है, इसलिए हम बातें कर रहे हैं इसके। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड चार्ज always also flow from one end of conductor to other end। जो चार्ज का फ्लो है वो भी कहाँ होगा, वन एंड ऑफ कंडक्टर टू अदर एंड, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। जैसे वाटर का फ्लो क्या हो रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, वैसे ही पोटेंशियल का जब डिफरेंस होगा तो वहां पे क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज। पोटेंशियल का जब तक डिफरेंस नहीं होगा तब तक वहां पे फ्लो ऑफ चार्ज आपको देखने को नहीं मिलेगा। दिस फ्लो ऑफ चार्ज कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। इसी फ्लो ऑफ चार्ज से आपका इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा। जो थर्ड पॉइंट है वो इसको और अच्छे से समझाता है आपको। कैसे, देखिए, मेटेलिक वायर है फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटेलिक वायर के पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन विद द एप्लीकेशन ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स। सम एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या हुआ, आप एक बैटरी लगा सकते हैं, आप एक सेल लगा सकते हैं,
वही आपका बोला जा रहा है, विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स दीज फ्री इलेक्ट्रॉन कैन बी मेड टू मूव। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, अभी मैंने आपको बताया, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक हम एक्सटर्नल बैटरी लगा करके, एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी लगा करके क्या कर सकते हैं, कैन बी मेड टू मूव इन डेफिनिट डायरेक्शन। इसको एक डेफिनिट डायरेक्शन में फ्लो कराना है। अंडर दिस कंडीशन, इसी कंडीशन में दे गिव राइज टू एन इलेक्ट्रिक करंट। इसी कंडीशन में आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। जब आप जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करिए और उनको एक डेफिनिट डायरेक्शन में फ्लो कराइए, तब वहां पे क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक करंट। ये था आपका बात थर्ड पॉइंट। द एक्सटर्नल फोर्स, जो आप एक्सटर्नल फोर्स यूज कर रहे हैं इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक डेफिनिट डायरेक्शन में फ्लो कराने के लिए, टू मूव इन डेफिनिट डायरेक्शन इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो आप एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल सोर्स बैटरी यूज कर रहे हैं, सेल यूज कर रहे हैं, उसका क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव। अभी और डिटेल में चैप्टर के बीच में जाएंगे तो ये चीजें बहुत ही डिटेल में हो जाएंगी कि किसी भी मेटेलिक वायर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होता है या फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से करंट जनरेट कैसे होती है। जब आप चैप्टर के बीच में जाएंगे तो चीजें और भी डिटेल में हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, एक बातें कर रहे हैं कि कैसे करंट का जनरेट होता है, या हमको इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी है। We always need a source of EMF for current। जैसे मेटेलिक वायर है, सिर्फ मेटेलिक वायर होने से आपके पास करंट नहीं मिलने वाला है। जब तक आपको आपके पास कोई एक सोर्स ऑफ EMF, कोई एक एक्सटर्नल फोर्स, मतलब क्या, कोई एक बैटरी, कोई एक सेल आपके पास नहीं है, कोई एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, जिससे वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका फ्लो एक डेफिनिट डायरेक्शन में नहीं हो सकता, तब तक आपको करंट नहीं मिलने वाली। इसके लिए वी ऑलवेज नीड अ सोर्स ऑफ EMF फॉर करंट। इसलिए हम बोल सकते हैं कि करंट के लिए वी ऑलवेज नीड अ सोर्स ऑफ EMF। तो यहाँ से हमको सिंपली ये बात हम समझ सकते हैं कि किसी भी मेटेलिक वायर्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, और रैंडमली ओरिएंटेड होने से इसमें करंट जनरेट नहीं हो सकती है। करंट तब जनरेट होगी जब मेटेलिक वायर के एंड के क्रॉस आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे, बाय अप्लाइंग बैटरी और सेल एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि आपको लगातार फ्लो चाहिए, आपको कंटिन्यू फ्लो चाहिए इलेक्ट्रॉन्स का, आपको इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक कॉन्टिन्यूअस वे में चाहिए, आपको लगातार आपको करंट मिलनी चाहिए। इसके लिए आपको एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा, और कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है बैटरी। ये जो बैटरी है ये क्या करता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनका फ्लो एक डेफिनिट डायरेक्शन में कराएगा। एक डेफिनिट डायरेक्शन में जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट होगा, दैट अंडर दिस कंडीशन दे गिव राइज टू एन इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो आप बोल सकते हैं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डेफिनिट डायरेक्शन, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। अब हम कुछ फॉर्मूले की बातें करते हैं। ये तो थ्योरेटिकल बातें होगी, अब इसको कुछ न्यूमेरिकल वे में कुछ फॉर्मूले के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। देखिए हम बातें कर रहे थे इलेक्ट्रिक करंट की, जिसमें आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, और कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज के लिए आपको एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एक बैटरी की ज़रूरत या किसी सेल की ज़रूरत पड़ती है, और उसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो आपने एक्सटर्नल फोर्स यूज किया है दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या आप बोलते हैं क्या, EMF। मतलब करंट जनरेट करने के लिए आपको एक्सटर्नल सोर्स या EMF की जरूरत पड़ेगी। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन की, तो आप बोल सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। जैसे एक कंडक्टर है, इसके एक क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है या फिर चार्ज कैरियर्स का फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पे करंट जनरेट हो रही है, और इसको आप बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब करंट का अगर आपको फार्मूला लिखना है तो क्या लिखेंगे, चार्ज, और इसका हम रेट निकाल रहे हैं, मतलब किससे डिवाइड करना पड़ेगा, टाइम से, और इसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, चार्ज को क्यू से। फार्मूला आप सबको पता है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ये फार्मूला हमको मिलता है करंट के लिए, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। लेकिन ये जो
फ्लो ऑफ चार्ज है ये विथ टाइम वेरी भी कर सकता है। अगर आपका चार्ज का फ्लो टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो आपका करंट भी क्या करेगा, टाइम के साथ वेरी करेगा, क्योंकि चार्ज के फ्लो से ही तो करंट जनरेट हो रही है। तो इस कंडीशन में आप कैलकुलेट करते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट, अगर आपका चार्ज का फ्लो वेरी करेगा तो करंट का भी फ्लो वेरी करेगा। यहाँ पे आप कैलकुलेट करते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, और इंस्टेंटेनियस करंट के लिए फॉर्मूला आपको मिलेगा I इक्वल टू डी क्यू बाई डी। ये आपकी स्टार्टिंग की बेसिक चीजें हैं जिनको हम डायरेक्टली डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी आपने पढ़ा है। बाकी चीजें ये तो इंट्रोडक्शन है, बाकी चीजें और भी डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे उसको। इक्वल टू हो गया यहाँ से डी क्यू बाई डी टी। इसको आप पढ़ना चाहें, अगर डी क्यू बाई डी टी को वर्ड्स में अगर रीड करना चाहें तो कैसे पढ़ेंगे इसको, डी क्यू बाई डी टी को अगर रीड करना है, पढ़ना है तो कैसे करेंगे इसको, आप बोलेंगे क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव किसका निकाल रहे हैं, चार्ज का। तो आप डेफिनेशन ऐसे भी बोल सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ चार्ज दैट इज करंट। करंट का अगर फर्स्ट डेरिवेटिव, चार्ज का अगर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें तो वहां पे आपको क्या मिल सकता है, करंट मिल सकता है। फॉर्मूला आपको मिला I इक्वल टू क्यू बाई टी। और ये जो है इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा वहां पे क्या जनरेट होगी, करंट जनरेट होगी। और जो करंट है उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स, या बोल सकते हैं हम नेगेटिव चार्ज कैरियर्स के अपोजिट और पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स के सेम डायरेक्शन में आपका फ्लो हो रहा है। ये आपका ये करंट है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है, करंट का फ्लो इधर अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरीके से। यहाँ से अगर हम बोले आपसे कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मान लीजिए किसी क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहे हैं, तब करंट कैसे निकालेंगे आप, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था Q इक्वल टू एन ई। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब हम क्वांटाइजेशन पढ़ते हैं तो फॉर्मूला पढ़ा था आपने Q इक्वल टू एन ई, यहाँ से I इक्वल टू हो जाएगा एल ई बाई, अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहे हैं, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं I इक्वल टू एन ई बाई टी। एन आपका नंबर है, E है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, आप यूज कर सकते हैं क्या, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसके बाद अगर हम बात करें इसके यूनिट की, करंट की यूनिट की, तो चार्ज के लिए होता है कूलाम और टाइम के लिए होता है सेकेंड। तो हम बोल सकते हैं कूलाम पर सेकेंड, या इसी को बोला जाता है आपका 1 एम्पियर। तो यहाँ से यूनिट निकल के आएगा आपका 1 एम्पियर, दैट इज इक्वल टू 1 कूलाम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। ये कौन सी यूनिट होगी, एसआई यूनिट हो जाएगी। एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होगा, एम्पियर होगा, और इसको अगर कूलाम पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। अगर हम बात करें सीजीएस यूनिट की, तो सीजीएस यूनिट कैसे लिखते हैं, 1 स्टैट एम्पियर, 1 स्टैट एम्पियर दैट इज इक्वल टू 1 कूलाम के लिए। अगर आप सीजीएस यूनिट की बात करें, मतलब चार्ज के लिए अगर सीजीएस यूनिट की बात करें, तो आप लिखते क्या है, स्टैट कूलाम। तो 1 स्टैट एम्पियर दैट इज इक्वल टू 1 स्टैट कूलाम डिवाइडेड बाई 1। ये आपकी कुछ यूनिट्स हैं, कुछ बेसिक बातें हैं जो आप पहले भी जानते थे, और कुछ आपको इंट्रोडक्शन में कुछ नया सीखने को मिला होगा, आई होप। तो नेक्स्ट क्लास से हम प्रॉपर करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। आई होप कि आप स्टार्टिंग के वीडियो से ही फॉलो करें और नोट्स जरूर बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।